आ जाइए साथियों, क्या है अमूल और पेटा का विवाद? हुआ क्या है साथियों, अमूल दूध पीता है इंडिया, बहुत सुना होगा आपने, लेकिन पेटा चाहता है कि दूध ना पिए आप। हैं, हम दूध ना पिए, ऐसा पेटा क्यों चाहता है भाई? क्यों चाहता है अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि पेटा कहता है, पेटा नाम तो सुना होगा ना बेटा, पेटा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पेटा दुनिया भर के अंदर जानवरों की हिमायत करता है, कहता है कि जानवर जो है उसके साथ में पूरी एथिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम एथिकल ट्रीटमेंट पर ही पड़ा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि पेटा ने अमूल को टैग करते हुए ट्वीट कर दिया और कहा कि अमूल महोदय, आप अब गाय भैंस का दूध बेचना बंद करिए, पेड़ पौधों से दूध निकालिए। आप में से कईयों का तो दिमाग खिन्न हो गया होगा, चल क्या रहा है भाई ये हैं? पेड़ पौधों से दूध निकालें मतलब जो दूध देता है उससे ना निकालें, हैं? मतलब पेड़ पौधों से दूध निकालें, चल क्या रहा है ये? तो भाई साहब पेटा कहता है, अरे हम कह रहे हैं कि शाकाहारी दूध पिया जाए, हम ये नहीं चाहते कि आप गाय भैंस का दूध निकालें। अकॉर्डिंग टू पेटा ये मांसाहारी हो गया है, समझे? जानवरों के साथ खिन्नता हो गई है। आप लोगों ने दूध निकाल लिया जाए गाय भैंस का, तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल उलट कर दिया है, जानवरों के मूल अधिकार का हनन कर दिया है, जानवरों के जानवर अधिकार का, जैसे मानव के मानव अधिकार होते हैं ऐसे जानवर के जानवर अधिकार का आपने उल्लंघन कर दिया है। और साहब पेटा ने अमूल को कहा कि सुनो, ये तुम बहुत पिला दिए अब जानवर का दूध दुनिया वालों को, समझे? अब एक काम करो, जल्दी से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग जो हैं अब पेड़ पौधों से दूध निकालिए। आप में से कईयों के ऊपर से चला गया, क्या गुरुजी पेड़ पौधों से भी दूध निकलता है क्या? हाँ भाई, अंग्रेजी में इसे वीगन मिल्क कहा जाता है। तो आज आप सीखेंगे कि वीगन मिल्क क्या होता है, और इवन हम ये भी सिखा देंगे कि निकाला कैसे जाता है। लोड मत लीजिए, पढ़िए, आनंद लीजिए। साथियों, द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, दैट इज पेटा, ये एक अमेरिका का एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये अमेरिका के द्वारा, इंडिया में भी इसके कई बार ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, जैसे जॉन अब्राहम जो शाकाहारी लोग होते हैं उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। इसने क्या किया, इसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव के मद्देनजर अमूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर RS लोढ़ी को पत्र लिख करके डेयरी दूध के बजाय शाकाहारी दूध के उत्पादन पर जोर देने का आग्रह कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, इनने क्या कहा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव के मद्देनजर अमूल इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RS लोढ़ी, उनको पत्र लिख करके डेयरी का दूध के स्थान पर शाकाहारी दूध के उत्पादन पर जोर देने का आग्रह किया। बोले सर थोड़ा वीगन मिल्क बेचिएगा। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है साथियों पेटा ने। यह है अमूल मिल्क, और अमूल मिल्क आपने भैया तरह तरह के प्रोडक्ट में देखा होगा, चाहे लस्सी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे दूध हो, अमूल मस्ती हो, ये भैया गजब ही प्रोडक्ट हैं, देख करके मन अभी से लपलपा जा रहा है। यह है भाई साहब RS लोढ़ी जी का ट्वीट। इस पर पेटा ने कहा, पेटा इंडिया आस्क अमूल टू स्विच प्रोड्यूसिंग वीगन मिल्क। बोले साहब हम कहते हैं कि पेड़ से दूध निकालिए, वीगन मिल्क पीजिए, जानवरों का दूध मत निकालिए। साहब लोढ़ी जी भड़क गए। लोढ़ी जी ऐसे भड़के कि इन्होंने सीधा प्रधानमंत्री से कहा है। क्या कहा है कि साहब अमूल MD ने रिप्लाई कर दिया है कि आपने, भाई प्रधानमंत्री वाला पॉइंट कहां चला गया हमारा यार, हम लेके तो आए थे। प्रधानमंत्री से कह दिया है कि पेटा का ऑफिस इंडिया में बंद करवाया जाए। बोले क्यों? क्योंकि ये लोग 10 करोड़ भारतीयों के जो फार्मर्स हैं उनके पेट पर लात मारने का विचार कर रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से फंडेड हैं, और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जो अमूल के आगे टिक नहीं पाई। देखिए ये तो सच्चाई भी है कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अमूल के सामने टिक नहीं पाई साथियों, है ना। अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव एजेंसी के माध्यम से चलने वाली भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, और ये लगभग 10 करोड़ किसानों से दूध परचेज करती है। अमूल ने अपने द्वारा बताया कि हमारे मिल्क प्रोडक्ट में जो लोग दूध सप्लाई करते हैं उसमें से 70% लोग वो हैं जिनके पास जमीन नहीं है, यानी केवल खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी नहीं है, केवल जानवर पालते हैं, और उस जानवर के माध्यम से निकला हुआ दूध हमें बेचकर अपनी आजीविका का पालन पोषण करते हैं। दूध बेचकर के वो लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं। और अब मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि हमारे सामने टिक नहीं पाई, बहुत बड़े बड़े ब्रांड अमूल के आगे नहीं टिक पाए, क्योंकि अमूल ने जो झंडा उठा रखा था कि साहब ये जो आइसक्रीम है, ये लोग भी फर्जी आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम तो वो होती है जो वाकई में क्या हो, दूध से बनी हुई हो। ये लोग जो बेचते हैं वो तो कोल्ड डेजर्ट्स हैं जो कि ऑयल से, सिंथेटिक ऑयल से बने हैं। इन कंपनियों ने साहब अमूल को लपेट लिया और लोगों के अंदर जनमानस में एक बात फैलाने का कार्य किया, शाकाहारी दूध पिलाइए, शाकाहारी दूध पिलाएंगे जानवरों की रक्षा हो जाएगी, और जानवरों की रक्षा के तहत भारत के 7 करोड़ किसान मर जाएं, क्योंकि पेटा जो है वो तो जानवरों के लिए ना काम करता है,
भला है कि पेटा का कोई अधिकारी जानवर नहीं है, अदरवाइज तो भाई साहब हद ही हो जाती। यहां पर जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के प्रोपेगेंडा के माध्यम से चल रही कंपनियां जो हैं वो पेटा को समर्थन दे रही हैं, ऐसा कहना है अमूल वालों का। और बोले वो लोग जब हमारे सामने एथिकली नहीं टिक पाए तो लोगों के दिमाग में भ्रम फैला करके कि क्यों पीना ये दूध जिसमें इतनी कैलोरी है, इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वीगन मिल्क पिया जाए। साथियों आजकल ना ये डाइटिंग वालों ने भी हद कर रखी है भाई साहब, तरह तरह के प्रोडक्ट ले आते हैं, कोई कीटो प्रोडक्ट ले आ रहा है, कोई वीगन प्रोडक्ट ले आ रहा है। अब ये वीगन प्रोडक्ट होता क्या है, अब आते हैं आपको लेके चलते हैं। साथियों पहला तो है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यूएस का एक एनजीओ है। एनजीओ कहां का है, अमेरिका का है। 1980 में स्थापित हुआ था। अमूल ने कहा साहब बंद कर दो इसको, नहीं तो बहुत बुरी हो जाएगी, है ना। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों कि असल में वीगन मिल्क होता क्या है, इसके बारे में समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। साथियों आपको मालूम होना चाहिए जब हम गाय का दूध पीते हैं तो उसमें सबसे कम कैलोरी मानी जाती है, सबसे कम फैट माना जाता है, सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। गाय के एक कप या एक ग्लास मिल्क के अंदर 100 कैलोरी कंसीडर की जाती है, 100 कैलोरी कंसीडर की जाती है, जिसमें 13 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट, 13 ग्राम के आसपास शुगर, 8 ग्राम के आसपास पनीर, ये प्रोटीन होता है। ये सारे के सारे इसके अंदर कंटेंट्स हैं। कैल्शियम इसके अंदर 30% होता है, पोटेशियम 370 मिलीग्राम होता है। ये काऊ मिल्क के अंदर होने वाली चीज है, आप इस पर फोकस करें। अब होता क्या है ना जी, आजकल डाइटिंग करने वालों ने गजब हद मचा रखी है। अब ये है वीगन मिल्क। अब वीगन मिल्क क्या होता है, सब हमने भी ये चोचला करके देखा हुआ है, लेकिन भाई साहब दूध का कोई विकल्प है नहीं। देखिए सच्चाई में क्या है, इसमें होता क्या, जैसे नारियल देखा होगा आप लोगों ने, नारियल की गिरी देखी होगी, है ना, जो अपना नारियल होता है वो नारियल, उसकी इस गिरी को पानी में घोल करके तेज ग्राइंडर पे ग्राइंड कर दीजिए और छलनी से छान लीजिए, सफेद कलर का रंग निकल करके आ जाएगा और दूध जैसा वो दिखेगा। ये वीगन मिल्क कहलाएगा। वीगन मिल्क में इसका नाम हो गया कोकोनट मिल्क। ऐसे ही अगर आपके पास में बादाम है, बादाम को आपने भिगो दिया, भिगो करके उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दिया पानी डाल करके, तो जो दूध बन के आएगा वो आलमंड मिल्क कहलाएगा। ये सभी दूध जो हैं ये जानवर से नहीं निकले, दूध जैसे दिखते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि अब हम कुछ गलत बोल देंगे तो फिर बवाल हो जाएगा। कोई किसी भी कलर का दिख रहा है तो आदमी कुछ भी खा लेगा क्या? एग्जैक्टली यहां पर ये लोग हालांकि कह यही रहे हैं कि दूध जैसा दिखता है कोकोनट मिल्क, तो कोकोनट मिल्क पीजिए, आलमंड मिल्क पीजिए। तो आप में से कई समझदार कहेंगे हम सीधा बादाम ना खा लें, उसमें पानी काहे घोल के पिए? बोले नहीं नहीं, आपको दूध की फीलिंग चाहिए ना, इसलिए आप ये पीजिए। अब इनके पीछे लॉजिक क्या है, अब जरा वो भी देख लीजिए। लॉजिक इनके पीछे ये है कि असल में जब आप कोई भी ऐसा मिल्क पीते हैं, जैसे कि कोकोनट मिल्क आपने पिया, तो इसके अंदर जो फैट है वो मात्र 4.5 ग्राम फैट होती है। ऐसे ही प्रोटीन 0.5 ग्राम होता है। ऐसे ही अगर मैं आलमंड की बात करूं तो इसमें 2.6 ग्राम फैट होता है, 1.4 ग्राम प्रोटीन होता है और ग्लास भर के दूध बन गया। दूध तो छोड़िए ना जी, पानी पी लेते ना, 4 बादाम में फांकी मारी, पानी पी लिए, बात तो वही है। मिक्सी का भी खर्चा क्यों करना? तो साथियों इनका कहना है कि ये वाला दूध बनाइए और ये दूध वीगन मिल्क कहलाता है। उम्मीद है आपको वीगन मिल्क क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भाई काऊ मिल्क के अल्टरनेटिव के रूप में भाई साहब इनने तो हदे लांग दी हैं। ये कह रहे हैं चावल होता है ना, चावल, बोले हाँ, उसको भिगोइए, बोले बहुत बढ़िया, उसको मिक्सी में चलाइए बढ़िया से, थोड़ा 2-4 चम्मच लीजिए, पानी मिला लीजिए, अब वो सफेद हो गया, पी लीजिए। पगला गए हो गया? मतलब सफेद कुछ भी तो पी लोगे? हमारे यहाँ टंटा होता है ना, टंटा समझते हो, जो सफेदी पोतते हैं, वो भी सफेद है, पी लोगे क्या? गजब कर रहे हो यार। इससे अच्छा कोई सीधा चावल ना फांकी मार ले कि हो गया तेरा काम है। इनका कहना है कि साहब ये कंपेरेबल कम कैलोरीज वाले होते हैं। कह रहे सोयाबीन का तेल पी लो, सोयाबीन का मतलब वो ऑयल, सोयाबीन भिगोए, सोयाबीन भिगो के सफेद रंग है यार, मतलब ये गजब ही कर रखे हैं। सफेदी की झनकार। फिर निरमा सुपर पाउडर खा लें एक बार, बढ़िया सा निरमा सुपर पाउडर घोलो, एकदम सफेद झाग आ, पी लो टिका करके, गजब चल रहा है भाई। कोकोनट मिल्क पी लो। हाँ मैं ये बता दूं, जो आप में से कई डाइटिंग कर रहे होंगे वो कह रहे होंगे सर आप पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सच्चाई है। अरे भाई मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो कि मिल्क का सब्स्टिट्यूट है यार? मिल्क में कैल्शियम है, पोटेशियम है, फैट है, मिनरल है, और ये दुनिया पली आ रही है इन चीजों के ऊपर। आपको कम कार्बोहाइड्रेट लेना है तो उसमें पानी मिला के क्यों पी रहे हो यार? सीधा फांक लो ना। दूध की जो कमी है वो दूध से ही पूरी होगी भाई। और कृपया करके ये वीगन वाले जो लोग हैं ना, इनसे थोड़ा बच के रहा करो, है ना। ये वीगन चल बहुत रहा है आजकल, जिसको कहते हैं ना इट्स इन टाइप से हो रखा है, मतलब लोगों के फैशन में है कि आई एम वेजिटेरियन, वीगन से वेजिटेरियन बनाया हुआ है, आई एम वीगनटेरियन, है ना। तो आप बचिए इन चीजों से, थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक चीजें आज खाइए यार। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों अगले चीजों की तरफ। तो भाई साहब अमूल दूध जो है वो प्लांट बेस्ड मिल्क, अब ये कह रहे हैं कि आप साहब कृपया करके वीगन मिल्क अपनाएं।
और इसकी वजह से मीट का मतलब पशुओं का उत्पाद, पशुओं के साथ में ज्यादतियां कम होंगी, डेयरी के प्रोडक्ट कम उपयोग में आएंगे वगैरह वगैरह। जी छोड़िए, मैं अब क्या ही बताऊं इसके बारे में, छोड़िए। तो वीगन के बारे में बता दिया, क्यों होता है, क्या कुछ होता है, ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। तो ये सब चल रहा है बवालबाजी। तो इस स्थिति में अभी जो है बैन पेटा, ऐसा अमूल के वाइस चेयरमैन ने प्रधानमंत्री से कहा है, क्योंकि इसकी वजह से ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और भारत के 7 करोड़ किसान जो हैं वो इसकी वजह से बेघर हो जाएंगे। हमें लग रहा है कि सही बात है और मोदी जी कर भी सकते हैं, किसानों के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि 2022 में किसानों की आय दुगनी करनी है। ये सी बैंकिंग, रेलवे, आरबीआई, इन चारों के लिए एक कंबाइंड ऑफर है, वो है 14,395 रुपए में। इसमें आपको अलग से, जैसे अभी 6,000 रुपए में आपने एसएससी का देखा, फिर रेलवे का भी लगभग इतने का ही है, बैंकिंग का और थोड़ा महंगा है। इस प्रकार से सब कुछ मिलाकर के 4 प्रकार के सब्सक्रिप्शन लेना महंगा पड़ता है। यहां पर इन सबको एक कम दाम पर कंबाइंड करके दिया गया है। इसको अगर फीस को पे करते हैं तो आप में से चाहे जिस भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबका सब्सक्रिप्शन आपको एक ही चीज से मिल जाता है। हमारी क्लासेस के अंदर खासियत क्या होती है, क्लासेस लाइव होती हैं, टेस्ट सीरीज और क्विजेस इसमें रेगुलर हर वीकली होते हैं। इसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन हर 3 दिन में होता है। नोट्स आपको प्रिंटेड दिए जाते हैं। जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आपको मिलती हैं, प्रीवियस क्लासेस सारी मिलती हैं, लेक्चर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, वीकली प्लस क्लास होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होती है। कितनी भी क्लासेस, कितने भी एडुकेटर्स की आप देख सकते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से ये सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप स्पेशल क्लास भी एक्सेस कर लेंगे और क्लास भी एक्सेस कर लेंगे।